भी होता है क्या? मैम ने तो कहा था सूरज सिर्फ पूरब से ही निकलता है। अरे पूरब नहीं बुद्धू, पूर्व। हाँ तो मैंने भी तो यही कहा ना, पूरब। ओहो तुम जाने ही दो। हाँ तो मैंने कौन सा किसी को पकड़ रखा है, तो जाने दो। ओहो क्या बातें चल रही है जो इतना हंस रहे हो? अरे कृष्णा तुम और बुक लिए पढ़ रहे हो? हाँ वही तो। अरे यार तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए, अपने क्लास में बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, पर तुम करोगे तो अजीब तो लगेगा ही। हाँ और आज तो तुम टाइम पे भी आ गए स्कूल में। वैसे तुम पढ़ क्या रहे हो? मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ जो मैम पढ़ा रही है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी की। अरे ये बुक तुम्हें कैसे मिल गई? मिली नहीं भाई, खरीदी है। अच्छा कहाँ से? अरे ये बुक तो किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। पर ये बुक तो इंग्लिश में है ना? हाँ लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत ही इजी है। वैसे ये हिंदी में भी मिलती है, कहो तो तुम्हारे लिए ला दूँ? वैसे मुझे पता है तुम्हें इंग्लिश कम समझ में आती होगी, कहो तो तुम्हारे लिए हिंदी में ला दूँ? अच्छा भूलो नहीं, पिछली बार मैंने ही तुम्हारी इंग्लिश के एग्जाम में मदद की थी। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, देखो मैम आ गई। साइलेंस प्लीज। आज हम जानेंगे चैप्टर 4 में रॉबर्ट जी ने क्या कहा है। इस चैप्टर का नाम है द 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस सिस्टम। ये चैप्टर हमें बी क्वाड्रेंट के बारे में बताता है। आप में से कौन बताएगा कि बिजनेस क्या होता है? एक ऑफिस जहाँ बहुत लोग काम करते हो। हाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग। नहीं आप लोग गलत बता रहे हैं। बिजनेस एक सिस्टम है जो बनता है एक आइडिया से। जब आपके एक आइडिया पर कुछ लोग मिलकर एक सिस्टम बनाकर काम करें तो उसे कहते हैं बिजनेस। आइडिया? ये मैम लगता है उसी की बात कर रही है। वो आइडिया आता है? व्हाट एन आइडिया सर जी। रॉबर्ट जी कहते हैं बिजनेस 3 तरह के होते हैं। पहला ट्रेडिशनल सी कॉर्पोरेशन, दूसरा फ्रेंचाइज और तीसरा नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे एक आइडिया पर कुछ लोग एक सिस्टम बनाकर जब काम करते हैं तो वो कहलाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। फ्रेंचाइजीज आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। कुछ ऐसा ही होता है फ्रेंचाइजीज। ये एक तरह से जॉब टाइप बिजनेस होता है जिसमें ना अपना प्रोडक्ट यूज़ करना होता है ना अपना नाम यूज़ करना होता है। बस नामी बिजनेस के प्रोडक्ट को उन्हीं के नाम से बेचना होता है। मैकडॉनल्ड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। बिजनेस का तीसरा टाइप होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिजनेस एक चेन की तरह होते हैं जिसमें कोई एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और एक चेन की तरह लोग जुड़ते जाते हैं। और ये एक अच्छा प्रोसेस होता है आई क्वाड्रेंट में आने का, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। पर रॉबर्ट जी कहते हैं बिजनेस को करना फिर भी आसान है, पर प्रॉब्लम है उसको चलाना। पर मैम एक बिजनेस को चलाना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसकी मेन प्रॉब्लम है नॉलेज की कमी। एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको सिस्टम और लोगों की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही हमें बिजनेस को चलाने में कई बार फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो हमें फेलियर से डरने की बजाय उसका पॉजिटिव माइंड के साथ हार्डवर्क करके सामना करना चाहिए, क्योंकि फेलियर आपकी सबसे अच्छी टीचर होती है और सक्सेस आपकी सबसे बुरी टीचर होती है। पर ऐसा क्यों मैम? क्योंकि एक अच्छा टीचर हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, पर सक्सेस हमें कुछ नहीं सिखाती बल्कि फेलियर सिखाता है। पर मैम हमसे तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि फेलियर बहुत बुरा होता है, हमें फेल नहीं होना चाहिए, और हमें फेल होने पर डांटा भी जाता है। यहाँ तक कि हमारा साल भी बर्बाद हो जाता है अगर हम फेल हो जाएं तो। हाँ सही बात है। तो क्या मैम कहना चाहती है हमें फेल होना चाहिए? हाँ यार, घर में पापा कहते हैं फर्स्ट आओ, टीचर्स कहती हैं पास हो। ये मैम कुछ ज़्यादा ही नया नहीं सिखा रही हैं। साइलेंस बच्चों। यही तो अंतर है स्कूल की सफलता पाने में और ज़िंदगी में सफलता पाने में। स्कूल में हमें हमेशा फेल के नाम से डराया जाता है, बल्कि फेल हो गए तो आप किसी काबिल नहीं हैं यही कहा जाता है। बल्कि असल ज़िंदगी में फेलियर के बिना हमें सक्सेस ही नहीं मिल सकती। फेलियर को सक्सेस का एक छोटा कदम कहा जाता है। मैम कुछ समझ में नहीं आया, फेलियर अच्छी होती है या सक्सेस? और अगर फेलियर अच्छी होती है तो लोग सक्सेस क्यों पाना चाहते हैं? बेटा पाना तो हमें सक्सेस ही है, लेकिन फेल होने के बाद हम सक्सेस नहीं पा सकते, ऐसा गलत है। क्या आप में से किसी ने थॉमस एडिसन का नाम सुना है? जी मैम मैं जानती हूँ, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। बिल्कुल सही बेटा, लेकिन तुम क्या ये जानती हो वो कितनी बार फेल हुए थे? एडिसन को बल्ब का आविष्कार करने में 9,999 बार फेल होना पड़ा था। नॉर्मली इंसान जब इतनी बार फेल होता है तो वो सक्सेस को पाना ही छोड़ देता है। मतलब अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो बल्ब बनाना छोड़ चुका होता। इसी कारण उनके दोस्त ने उनसे कहा भी
तुम इतनी बार फेल हुए हो, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मिल गया तुम्हें इतनी बार फेल होके? तब उन्होंने कहा, किसने कहा मैं फेल हुआ हूँ? मैं तो ऐसे 9,999 तरीके जान चुका हूँ जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो अब बताओ, अब तुम लोग को क्या समझ में आया? यही कि एडिशन बहुत जिद्दी थे। नहीं, ये कि हारना बुरा नहीं होता, पर हार मान लेना बुरा होता है। तो आप लोगों में से जो भी लाइफ में कोई नया काम करने चलना, तो ये मत सोचना कि हम हार गए तो क्या होगा, बल्कि आप हारते नहीं हैं, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। बस आपको सीखने की ज़रूरत है अपने ही फेलियर से, क्योंकि सक्सेस इज़ अ पुअर टीचर और फेलियर इज़ अ गुड टीचर। पर मैम, हम किसी से एडवाइस लेके भी तो बिजनेस कर सकते हैं, इससे हमें फेलियर का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। पर रॉबर्ट जी कहते हैं हमें एडवाइज़र नहीं मेंटर चुनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एडवाइज़र एस या ई ग्रेडेड से ही होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। एडवाइज़र की बजाय हमें एक मेंटर चुनना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। पर मैम, हम बिजनेस के लिए MBA भी तो कर सकते हैं। MBA अच्छा है, पर वो सिस्टम को मैनेज करना सिखाता है, ना कि सिस्टम बनाना। सिस्टम बनाने के लिए तो हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस ही चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले।